अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मैं राव हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, ये पीछे जो मेरे लोग खड़े हैं ये भी हड़ताल करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। और हम चंद दिन पहले चिंची रक्षा एसोसिएशन के पास गए, वो लोग भी हड़ताल की कॉल देते हुए नज़र आ रहे थे। कल हम मिनी मज़दा एसोसिएशन के पास गए, वो लोग भी एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम के तमाम लोग एहतजाज क्यों करते हुए नज़र आ रहे हैं? हमने चंद दिन पहले देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मिनिस्टर जो थे ट्रांसपोर्ट के बिलाल अकबर खान साहब, उनसे बात हुई गुड्स एसोसिएशन वालों की, मिनी मज़दा एसोसिएशन वाले की, वो तमाम लोग खड़े थे और उन्होंने बातचीत की और पहले दिन ही हड़ताल ख़त्म हो गई। लेकिन चंद घंटों बाद ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से हड़ताल जारी करनी पड़ी। हम ताजरों में मौजूद हैं, ताजरों से जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हड़ताल वापस शुरू करनी पड़ी। हमारे साथ नबील भाई मौजूद है जो कि सदर हैं गुड्स एसोसिएशन के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी तो बिलाल अकबर खान साहब से बात हुई, आपके लोग बैठे हुए थे और आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसके अंदर पहले दिन ही आपने कहा कि अब कोई हड़ताल आगे नहीं होगी। पहिया जाम हड़ताल ख़त्म हो गई, फिर दोबारा से हड़ताल शुरू हो गई। ऐसा क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, वो सारे जितने 3-4 दिन के हमारे डायलॉग थे उनके साथ तमाम चीज़ें तय हो गई। तमाम हर चार्टो डिमांड है उस पर डिबेट चलती रही। लास्ट नाइट उससे एक दिन पहले रात को 9 बजे, संडे की रात को 9 बजे हमारे डीसी ऑफिस में मुज़ाकरात हुए। उसमें उन्होंने, बिलाल साहब ने कहा जी कि मैं सीएम साहिबा से इजाज़त लेके फिर मैं आपको कल 2 बजे इसका जवाब दूंगा। 2 बजे हमारी मीटिंग होगी। दूसरे दिन हमारे साथ रब्ता होता है, उन्होंने उन्होंने आपसे कहा पहले जी प्रॉपर टाइम मांगा? जी प्रॉपर टाइम ठीक मांगा। है। दूसरे दिन उन्होंने हमारी ट्रांसपोर्ट हाउस में मीटिंग हुई जहाँ पे उन्होंने अनाउंस करना था कि जी हम कहाँ पे पहुँचे हैं, क्या इजाज़त मिली कि नहीं। बाकायदा उन्होंने अपनी जो प्रेस टॉक थी, जो हमारी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी उन्होंने वज़ीर आला साहिबा का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने हमारे इस बात को मान लिया है। वो बात क्या थी कि जो ट्रैफिक आर्डिनेंस 2025 है उसको हम ख़त्म करने का नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं जो उसको जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें जो ना इजाफा है वो 2000% हो गया। हालांकि 1000 है, 2000 रुपये पहले जुर्माना था, उसको आप 3000 कर लें, 4000 कर लें, ना बढ़ाई। यानी कि वो चला गया 20,000 रुपये पे। 15,000, 20,000 मुख्तलिफ कैटेगरी में हल 1 लाख रुपए तक जुर्माना चला गया। उन्होंने कहा जी यहाँ पे कुछ मिसकैलकुलेट हुआ है, कमेटी बन जाएगी, बैठ के स्टेक होल्डर के साथ बैठ के हम रिव्यू कर लेंगे। क्योंकि लोकल गाड़ी का किराया फ़र्ज करें 8,000 रुपया, और अगर उसको 15,000 या 20,000 चलान होगा वो कैसे चलेगा? वो नहीं चल सकता। और उस बात पर उन्होंने इतफाक़ किया। हमारा अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें वाइंड अप हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, हमने कॉल ऑफ कर दिया। 2 घंटे बाद एक सीनियर वज़ीर की तरफ से ट्वीट आता है कि जी हमने कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं किया और हम इस पे सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। अब देखें वो मीडिया पे चल गया। हैरानकुन बात क्या है कि आप अपने एक मिनिस्टर जो कि रेलेवेंट मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं बिलाल अकबर खान साहब, आपने पहले ज़ाहिर सी बात है उनको मिनिस्ट्री दी हुई है तो वो इसकी ज़िम्मेदार भी हैं। वो आते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, टाइम मांगते हैं और तकरीबन 9 बजे से लेकर और अगले दिन 2 बजे तक तकरीबन भी कोई 18 घंटे का टाइम होता है। वो टाइम मांगते हैं, उस टाइम के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा से बात भी की जाती है और उसके बाद आके वो मुज़ाकरात करने में कामयाब हो जाते हैं और अनाउंसमेंट हो जाती है, कॉल ऑफ हो जाता है। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या होता है कि आप नहीं मानते? क्या बिलाल अकबर खान साहब इर्रेलेवेंट थे? ये बड़ा सवाल है। बाकी बहरहाल भाईजान आपसे भी बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि जब ये कॉल ऑफ हो गया सारा कुछ, ऐसे आपके कौन से मुतालबात थे जो कि नहीं माने गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो सबसे पहले आपके चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। सिटी 42 हमेशा ताजरों की आवाज़ बना, ताजरों को बल्कि मैं कहता हूँ रिप्रेजेंट करता है। ताजरों के जो भी मसले होते हैं आला वालों तक पहुँचाता है, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले। और सेकंड ये कि भाई मैं इस गवर्नमेंट पे मुझे तशवीश है कि एक आपको बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आपका सूबाई वज़ीर है, प्रोविंशियल वज़ीर है, वो हमारे साथ मुज़ाकरात करता है और मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि आप ही का स्पोक्समैन जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आके उसकी तरदीद कर देता है मुज़ाकरात की। यानी आपने उसकी वर्ती ख़त्म कर दी? वर्ती ख़त्म कर दी ना। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है ट्रांसपोर्ट के लिए जो मुज़ाकरात करते हैं उसको मुस्तरद कर देते हैं। मुस्तरद कर देते हैं। बड़ा सवाल है ये नंबर 2 देखें कि अगर आपने वन मैन शो ही रखना है, अपने ही फैसले मुसल्लत करने हैं, अच्छा, तो भाई खुदा के लिए फिर ये इतनी बड़ी आपने जो फौज पाली हुई है, जो मुफ्त की तनख्वाहें ले रही हैं, ये तो बर्डन हमारे ऊपर पड़ा ना, या सारा जो बर्डन है आवाम के ऊपर पड़ा। तो भाई ये आप क्यों इतनी ज़्यादा बंदे आपने रखे हुए हैं जिनका ये जो आपने इतने लोगों की ये जो मिनिस्टर्स हैं ये सारे फौज रखी हुई है, तो उनका कोई उनकी वैल्यू ही कोई नहीं है। आपने डिसवैल्यू कर दिया उस बंदे को तरदीद करके। मेरा एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट को,
तो खुदा के लिए हम आपके हैं। मैं आपके चैनल के तवसत से उनको बताना चाहता हूँ कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तो आप मुल्क को देख के, आवाम को देख के, आवाम के जो मसाइल हैं उसको देख के फैसले करें। नंबर 2 कि भाई देखें, गुड्स ट्रांसपोर्ट और ट्रेडर्स, मैं इधर रिप्रेजेंट एक बात करना चाहता हूँ। एक बार ना हम किसी वकील के पास मौजूद थे और उन्हें कहा गया कि किसी फैसले में आप अपना किरदार अदा करें, तो उन्होंने बताया कि अगर कोई शख्स अगर कोई फैसले में किरदार अदा करता है और अगर किसी को कह देता है, दो पार्टियों के अंदर दरमियान में बैठता है और वो कहता है कि हाँ ये फैसला हो चुका है, और बाद में अगर उसको मनवा नहीं सकता तो बाद में उसके ऊपर बात आएगी, वो उसके गिरेबान को पकड़ा जाएगा। तो बिलाल अकबर खान साहब, आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ पर है? ये दोबारा से जेन में ये बार बार इसके ऊपर बात होगी। बिलाल अकबर खान साहब बिल्कुल जो है ना, ये मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट में बात नहीं मानी गई। बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं। मेरा मकसद है कि ये नहीं है कि उनका क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई शक है, लेकिन ये है कि नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए, शरीफ आदमी है, बड़े डिसेंट आदमी है। जेंटलमैन आदमी है। और नंबर 2 देखें, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर अलाइंस को, मरकज़ी सदर हूँ उसका। ये मेरे पास मार्केटों के सदूर, बोर्ड से सदूर आए हुए खड़े हैं मेरे साथ। इंशाअल्लाह ताला हम इनको 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 48 घंटे का। 48 घंटे में भी अगर गवर्नमेंट अपनी हरदर्मी कायम रखी तो इंशाअल्लाह ताला लाहौर क्या पूरा पंजाब हमारे राब्ते हैं पाकिस्तान में पूरे सूबों के साथ। कराची भी मेरी बात हो रही है, बलूचिस्तान में भी बात हो रही है। इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान इनके साथ बंद करेगा, पूरा पाकिस्तान बंद होगा इंशाल्लाह मेरी बात चल रही है सबसे। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हफ्ते हैं। तक का टाइम दे रहे हैं। जी जी, हफ्ते तक। इतवार को तो वैसे छुट्टी होती है ना, पीर को जो है ना फिर हम इंशाल्लाह अपना ऐलान पीर से हड़ताल का आगाज़ करते हैं। ये बड़ा ऐलान हो चुका है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स हैं आप लोगों के पास, और अगर 48 आवर्स के अंदर अगर आप जो ताजर हैं इनके मुतालिबात नहीं मानते हैं तो पीर से पहिया जाम हड़ताल ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान तक जाएगी। तो और ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सबसे भाईजान, जी आपने सारी की सारी बातें सुनी। आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कि मानने के लिए तैयार नहीं है? आपके मिनिस्टर्स वो आपसे बात करके चले जाते हैं, आगे जाके लोग नहीं मानते, ऐसा कौन सी बात है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले तो अर्ज़ है कि भाई मेरे, आप देखें कि पिछले दिनों में एक असम्बली में वाक़या हुआ है, एक चंद रुपयों के लिए हमारे 11 से 12 मिनिस्टर जो थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये मेरे पैसे हैं। एयाज सादिक साहब ने, जिस मुल्क की सेनेट असम्बली में ये हाल होगा, उधर फिर अल्लाह ही हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो कहने का मकसद है कि मरियम साहबा से गुजारिश है कि अल्लाह ने आपको टाइम दिया है, ये नहीं, आपका वर्क वसी है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालें। पर देखें जो आप वर्क कर रही हैं इसमें आप ये देखें कि जो इसको चलाने वाले हैं, जो इसमें आपके साथ किरदार अदा कर रहे हैं, लाजमी तौर पर ताजिर हैं। जब ताजिर नहीं रहेगा तो ये काम आपके किस चीज़ के? हाँ जी, फिर ये काम, इन कामों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर ताजिर ही ना, ताजिर मुल्क का ताजिर नहीं रहा तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? और फिर आप ये देखें कि जहाँ असम्बली में ऐसे वाक़े हो रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? अच्छा, असम्बली की आपने 2 बार बात कर दी। मुझे लगता है कि अवाम में से निकलते हैं वो लोग भी, हमें उनको ख़राब करने के बाद खुद को हाजी साबित नहीं कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि अवाम के अंदर, अगर आप पंचर वाले के पास भी जाएंगे ना, अगर आपकी बाइक पे एक पंचर होगा तो वो 4 पंचर निकाल देगा। अगर आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे, पेट्रोल वाला नहीं छोड़ता, इस मुल्क में कोई भी नहीं छोड़ता। मेरे प्यारे भाई, पैंचर वाले की आप बात कर रहे हैं, जो करोड़ों क्या काम डाल रहे हैं, क्या पैंचर वाले जुर्मदार हैं? सारे जुर्मदार हैं, जो आप समेत, हम समेत तमाम लोग हम जुर्मदार हैं। सब जुर्मदार हैं। पर कहने का मकसद है, पहले आप अपनी गवर्नमेंट को, अपने इदारों को, उनको सही करें। ठीक है, ताजरों को करें, बहुत अच्छे काम बिल्कुल, कर आपकी रहे बात ठीक हैं। है। इससे देखें जो काम हो रहे हैं वाकई मुल्क के लिए बेहतर है, पर उस काम को ऐसे जारी अगर आप रखें कह कि रहे ये हैं कि जो चलता काम हो रहे। रहे हैं वाकई मुल्क के लिए बेहतर है, तो हड़ताल किस चीज़ की? मेरे प्यारे भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि काम बेहतर है। ये जो जुर्माने हो रहे हैं ना, देखें आप 2000 का जुर्माना है, आप इसको 3 का कर लें। हाँ। अगर आप ये valid बात है। एक गाड़ी की इनकम ही 15,000 है, 20,000 है, 15,000 आप जुर्माना कर देंगे, यानी तो भाई इसकी- फिर वो इससे आपकी दूसरा खिदमत ही करेगा। दूसरा रिस्क तो यही होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता ये कारोबार खुद बंद करना चाह रहे हैं। हाँ जी, अगर आप इस हद तक जुर्माने बढ़ा रहे हैं हाँ जी। तो ऐसे ही होगा। और कल भी हम कहीं पर प्रोग्राम करने गए तो वो बता रहे थे कि बगैर किसी वजह के भी चालान हो जाते। ओ वजह नहीं भाई, चाहिए। मैं जिस मार्केट का सदर हूँ, मुझे 3 थाने लगते हैं और मैं तीनों थाने फेस करता हूँ। खुदा की कसम, मुझे होश नहीं थी। थानों में जाके मुझे पता लगा कि कल्चर क्या है थानों का। मेरे पास दरख्वास्त है, ज़रा उधर भी आप अंदर जाके देखें,
आप वापडा में जाकर देखें, और जिसके 200 यूनिट मुकम्मल नहीं ना होते उसकी रीडिंग 4 दिन आगे डाल दी जाती है। ये वाली और बात। जिस मुल्क में आप पहले अपने सिस्टम को सही करें, गरीबों की रोटी ना छीनें। बिल्कुल आप ऐसे। जो काम करने वाले हैं उन पर नज़र डालें। ये काम ज़रूरी नहीं है, ठीक है जुर्माने करें आप ये भी देखें कि वापडा भी हमसे ही मुंसलिक है, बिल्कुल पुलिस ऐसे ही भी है। हमसे बिल्कुल मुंसलिक। इदारों की तो बात इसी तरह से है, तमाम इदारे ही ख़राब हैं। लेकिन भाईजान आप ज़रा आगे तशरीफ़ लेकर आइएगा कि अब देखिए कौन सी ऐसी बात थी जो कि बिलाल अकबर साहब आपके साथ तायद करके चले जाते हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हम इसको मौखर कर देंगे, इसमें तरमीम कर देंगे, लेकिन बाद में जाके मानी नहीं जाती। ऐसी कौन सी आपने गिदड़ सिंह की बात कर दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बताता चलूँ, मैं पेटमा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मकसद ये है कि एक जायज़ मुतालबा थे ट्रांसपोर्टर्स के, डायलॉग सारा हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। मेरी समझ से बाहर है कि क्या बात हुई है। अगर इन्होंने इन्हीं जुर्मानों से ही गवर्नमेंट चलानी है, यानी कि जो हमारे अगर टैक्स के पैसों से भी इनका गुजारा नहीं हो रहा है, ये जितने बड़े जुर्माने कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है इन जुर्मानों से इकट्ठे करके इन्होंने गवर्नमेंट चलानी है इस मुल्क में। यानी कि हुकूमत भी एक पेज में हमें नज़र नहीं आ रही। यानी कि ट्रांसपोर्टर के साथ हम इज़हार यकजहती के लिए आए थे। मैंने जब उनके मसाइल सुने, देखे, जितने जुर्माने, और एक और बात जो सारे यानी कि भूल गए हैं, एफ़आईआर ऐसे कर रहे हैं जैसे एफ़आईआर सवाब का काम है, और इन पे नहीं हो रही। हर बंदे के ऊपर, यानी कि एक मोटरसाइकिल के वाले के ऊपर भी एफ़आईआर इस तरह कर रहे हैं जिस तरह सवाब का काम है। और मुझे लग रहा है कल को जब हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाना तो उसके ऊपर शिक डाल देनी है कि जिसके ऊपर एफ़आईआर होगी उसका ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। जो पोजीशन नज़र आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे लग रहा है कि कल को ऐसा ही होना है कि उन्होंने कहना है जिसके ऊपर एफ़आईआर हुई है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, अदरवाइज उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी यानी कि हम देखिए, हम राया हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारे ही टैक्स के पैसे से ये गवर्नमेंट चलती है। हम बार बार इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्टर्स जो है ना, ये और ताजर एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, यानी कि ये इकट्ठे होंगे तो गाड़ी चलेगी। बिल्कुल ऐसे और ही। हमारी जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये लाहौर की होलसेल की मार्केट है, 90% इसने दूसरे शहरों में तरसील करनी है। आज चौथा दिन हो गया है, ना कोई गाड़ी आई है, ना कोई गाड़ी यहाँ से सामान लेके गई है। और हुकूमत की बेहिसी इस तरह की है कि उनके सर पे जूं नहीं रेंग रही। यानी कि ये किस तरह का निज़ाम चला रहे हैं, यानी कि ये रियलिटी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन हो गए हैं और इधर से यानी कि आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया। अगर आप ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कि पूरे पंजाब में यहाँ से सामान जाता है, आप तमाम लोग जानते हैं शालमी से पूरे पंजाब के अंदर शिफ्ट होता है, या बाकी जगह से लाहौर से सामान जाता है, वो सारा का सारा रुक गया है। अच्छा, एक और एफआईआर वाली बात हो रही थी। अगर तो एफआईआर वाली, जो कि मैं हर प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, अगर तो एफआईआर आप इस तरह से ही देंगे, कोई ट्रांसपोर्ट की वजह से एफआईआर होगी, किसी का सामान बाहर पड़ा है उसके ऊपर एफआईआर होगी, आपने हर चीज़ के ऊपर एफआईआर अगर लागू कर दी है तो यकीनन आज से 2-3 साल बाद हर शख्स पर एफआईआर होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी का भी नहीं बन सकेगा। तमाम लोगों के ऊपर, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर शख्स के ऊपर एफआईआर होगी। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। ताजरों के मसाइल पर बात कर रहे थे। अब तो हर जगह ही हड़ताल नज़र आ रही है। अब यकीनन तौर पर अगर पहिया जाम रहेगा तो जो ताजर हैं उनके घर का चूल्हा भी बंद रहेगा। ये बात तो साथ ही साथ चलती है, क्योंकि इकट्ठे चल रहा होता है। जो पहिया चलता है तो ताजरों के घर का चूल्हा चलता है। अच्छा, ये अब हमारे साथ एजाज खान साहब मौजूद हैं, शूज़ मार्केट के सदर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम मदन, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपनी ट्रक एसोसिएशन के साथ इज़हार यकजहती के लिए। ठीक है। आप देखें कि जब ट्रकों का पहिया चलता है तो मैशत का पहिया चलता है। सही। बात यह है कि पोर्ट से लेकर, खेतों खलिहानों से लेकर, फैक्ट्रियों से लेकर माल की जो तरसील का आमदोरफ्त का सिलसिला इन्हीं गाड़ियों से होता है। ये लोग गुज़श्ता कई दिनों से हड़ताल पर है, ठीक है। जिससे हम यही नहीं, हम ताजर लोग भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। हमारे जो बिल्टियाँ, जाहिर सी बात है, जब तक सामान नहीं जाएगा माल कोई दुकान पे तो नहीं छोड़ के हमारे जाएगा। ऑर्डर पड़े हुए हैं, हमारे मजदूर तक मार्केट के भूखे मार रहे हैं। वो वहाँ से माल उठा कर नंडों पे लाते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में लाहौर, जो कि मैशत में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है, इसकी मार्केटों से माल लेके जाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो कहाँ लेकर जाएं। अब हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है
खुदारा इनको जिस तरह से आपने 8 दिसंबर को इनकी हड़ताल को एक चकमा देकर मैं कहूँगा कि उसको पोस्टपोन करवाया, और इसके लिए इस तरह से जो वेंटिलेटर वाले सिलसिले ये ज़्यादा देर चलते नहीं होते, इनके साथ को देर पा इसका कोई हल निकाले। हम गवर्नमेंट के साथ हैं। अब गवर्नमेंट पहले 5,300 अरब रुपए की जो IMF ने इनको करप्शन का कहा है, उसके ऊपर क्यों खामोश है? उनके गिरबानों में क्यों नहीं हाथ डाल रही जो इनके अंदर बैठे हुए ऐसा कर रहे हैं? और इन मजदूरों को वो पकड़ रहे हैं कि वो 50,000 रुपये का मसदा बुक करता है, 94,000 रुपये का उसको चलान थमा दिया गया है, वो घर बैठ गया है, वो कहते हैं मैं भले से ला के इनको दूँ। तो खुदारा को ऐसा सोचें कि मैशत का पहले ही बुरा हाल है, ऐसा ना हो कि धर्म तख्ता हो जाए, हम लोग भी इनके साथ स्ट्राइक पर चले जाएँ। ये ऐसा ना हो। वो बात ये कर रहे हैं कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स एसोसिएशन है, मिनी मजदा एसोसिएशन है, या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बहुत से जो रिक्शे वाले हैं, ये तमाम की तमाम एसोसिएशंस जो हैं वो इस वक्त हड़ताल की कॉल दे चुकी हैं। अब ये ना हो कि ये हड़ताल की कॉल मज़ीद बढ़ जाए, ताजर भी इसके अंदर शामिल हो जाएं। और ये आम ताजर बात नहीं कर रहे हैं, लाहौर की सबसे बड़ी मार्केटों के जो ताजर हैं, उनके सदर हैं, वो लोग बात कर रहे हैं। हमारे साथ खालिद गुज्जर साहब मौजूद हैं, ताजरों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अक्सर औकात हम हमारे प्रोग्राम में नज़र आते हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको तो शायद हड़ताल में जाने की आदत हो गई होगी, कभी कौन सी हड़ताल और कभी कौन सी हड़ताल। आपके साथ तो जुल्म ही जुल्म हो रहा है। बात ये है कौन दिल से करता है ये सारी चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जो ताजर है और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो तो हमेशा एक लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है। वो कहती है हमें एक ऐसी पुरस्कून जगह दे दें जहाँ पे हम काम कर सकें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दे दें। ये चीज़ें हमें नहीं दी जा रही। अब अपने हक के लिए मैं नहीं समझता, हम तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। इससे हमारा कारोबार मुतासिर होता है, और जब हमारा कारोबार कुछ कर नहीं सकता तो फिर हमें बताएं हमारे पास सड़कों के आने के अलावा और क्या रास्ता है, कहाँ जाएं, अपनी आवाज़ को कैसे सुनाएं। हमें तरीका तो बता दें कि आप इस तरीके से हमारी आवाज़ को सुनेंगे। हम थोड़ा सा ऊंचा बोलते हैं तो आप हमें गर्द बना देते हैं, हम थोड़ी सी सख्त बात करते हैं तो आप कहते हैं हमसे आपका ताल्लुक ही नहीं है। ये क्या तरीका है? यकीन जानिए इस तरीके से आपकी तो मार्केटें भी खतरे में, आपके तो देखिए आपका सामान जाता है वो भी खतरे में। अब तो मुझे ये नज़र आ रहा है ये खाली लहर तक नहीं रह गया, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका दायरेकार बढ़ा दिया। दीपालपुर में दुकानों के साथ क्या किया? ये जो लहर है ये बेरोजगारी की लहर बनने जा रही है। लग तो ऐसे ही रहा, कारोबार है नहीं, मैशियत चल नहीं रही, इंपोर्ट डेफिसिट हमारा हद से ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी बहुत नीचे है, जीडीपी हमारा ना होने के बराबर। साहब आपको ये नहीं लगता कि ये अच्छा कर रहे हैं, मुल्क के अंदर कानून नाफिज हो रहा है? एक पहलू ये भी तो हो सकता है। देखिए, कानून को नाफिज करने का ये कौन सा तरीका है? इतने भारी जुर्माने। अगर आप बहुत इंस्पायर हैं इंग्लैंड से, अगर आप बहुत इंस्पायर हैं अमेरिका से, अगर आप बहुत इंस्पायर हैं कनाडा से, आप उन तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों से इंस्पायर हैं, तो खुदा के वास्ते इंस्पायर इन चीज़ों में भी हों कि वहाँ पे आपको मेडिकल की सहूलियत फ्री हैं। आप हमसे उनसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, बदले में आप हमें क्या दे रहे हैं? ज़िल्लत, रुसवाई। अगर ये ऑर्डिनेंस नाफिज करना है तो बाकी सहूलियत भी वैसे कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे कर दें। वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर ने आके दिखाया, उन्होंने कहा भाईजान 40,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 1 लाख रुपए का चालान मेरा कर दिया, कौन देगा? हमने खुद देखा है कल, इसी कौन तरह देगा? और मालिक तो नहीं उसको देखिए, बेयर वो करेगा। जब आप सड़क पर चले गए, हमेशा जो असूल बनाए जाते हैं वो बड़ी नरमी वाले होते हैं। हम लोग अक्सर ना एक टीवी शो लगता है जिसमें एक वो अमेरिका का एक जज है, बड़ी मोहब्बत से जब उनके पास आते हैं तो वो फिर उनको जुर्माना भी करता है, बच्चों को भी बुलाता है, बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं। अगर कोई गलती मानता है तो उसको छोड़ता भी है। टीचर को कितनी रिस्पेक्ट देता है, जो रिस्पेक्टेबल जितने लोग हैं उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। एज ए मुस्लिम कंट्री ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। हमारे इदारे हमसे बात करने को तैयार नहीं। आका और ग़ुलाम, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने बना दिया है। जमहूर और जमहूरियत दोनों को ख़त्म कर दिया आपने। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से बात हो रही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल ही नहीं किया जाता। ये भी स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया जाता। अभी हमारे साथ जो सदर मौजूद थे गुड्स एसोसिएशन के, वो कहते हैं हमसे बात नहीं की गई। तो बात किससे करते हैं?
क्या इस तरह से कानून बनाए जाते हैं? आपने रात को सोचा, सुबह नाफिज कर दिया। आपने लहर का आगाज़ लाहौर से किया और ये लहर बेरोज़गारी की लहर बनने के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर ये फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता। हमारे एक बात मैं यहाँ पे जी, ऐड करना चाहूँगा। देखें, ताजर अपने हक के लिए हमेशा खड़ा हुआ। 22 दिन तक एक सेल्स टैक्स का भी बड़ा काला कानून आया था एक दफ़ा, तो पूरे पाकिस्तान के ताजरों ने 22 दिन तक अपनी दुकानें बंद रखी। मैं आज यहाँ से ताजरों को भी ये पैगाम देता हूँ, मत डरें इस बात से कि अगर कारोबार नहीं होगा तो क्या होगा। कारोबार ख़त्म हो रहा है, छीना जा रहा है। अगर पूरे पाकिस्तान का ताजर खड़ा होता है तो एक ज़ुबान हो जाए अपने मामलात को। हम कौन सा आपके ऊपर डंडा चला रहे हैं, हम तो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं ना, बैठें, बातचीत करें, उन लोगों को हमारे साथ बिठाएं जो हमारे मामलात को समझते बिल्कुल, हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो बड़ी बात कर ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत छोटी सी बात है कि आप हमारे साथ बैठें और हमारे साथ बातचीत करें। हमारे साथ अगर आप बातचीत करेंगे तभी मसाइल का हल होगा, और मसाइल का हल निकालने के लिए बातचीत सबसे बड़ा पैमाना होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद है, बाकी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। ताजरों की आवाज़ तो हम पहुंचाते आए हैं, अब ताजरों की जो दायरा कार है वो बढ़ गया है। वो लोग भी ताजर हैं जो जिनका ताल्लुक मज़दा एसोसिएशन के साथ है, गुड्स एसोसिएशन के साथ है, वो तमाम लोग ताजर हैं। लेकिन आज हमने देखा कि वो ताजर जो कि अपनी दुकानों में बैठकर कारोबार कर रहे होते थे, वो आज दोबारा से सड़कों पर मौजूद हैं। शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, क्यों सड़क पर आ गए आज फिर दोबारा आप? देखिए, गुजारिश ये है कि वो एक मुहावरा है ना, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। तो बात ये, हम ये समझते हैं कि ताजर बरादरी के ऊपर इस वक्त जो जुल्म की इंतहा की जा रही है, हर तरफ से आप देखें कि ताजर को कॉर्नर किया जा रहा है, उसको पसपा किया जा रहा है, उसे घुटनों के बल बिठा के उसे मजबूर किया जा रहा है कि आप अपने स्टेट छोड़ दें। स्टेट जो होती है, रियासत जो होती है, वो माँ की तरह होती है। वो किसी को घुटने टिकवा के उसको पसपा होने पे मजबूर नहीं करती। देखिए, एक तरफ वो भी तो कह रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, मुल्क के अंदर कानून नाफिज कर रहे हैं। देखें, अब ये तो इससे भी मसाइल है। आम जो अवाम है, आप हैं, जो आम फहम लोग हैं, वो देखें कि कौन ठीक कर रहा है। बात यह है कि जब आप 50 साल से बैठे हुए लोगों के स्टेक मानने को तैयार नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी है आप उसका हक मानने को तैयार नहीं है, आप कहते हैं आप नाजायज़ कब्जा ग्रुप हैं। ट्रांसपोर्टर जो एक जायज़ मुतालबा कर रहे हैं कि अगर ड्राइवर की तनख्वाह 40,000 है, वो 1 लाख रुपए का कैसे वो जुर्माना भर सकता, वो काम ही नहीं कर सकता। ये वाली बात आपकी दुरुस्त है। ठीक है, देखिए जो चीज़ें जायज़ है हम तो फिर लोग कैसे नाफिज किया जाए? मुल्क में लोग मानते नहीं है। अगर ज़्यादा चालान ना करें तो लोग मानेंगे कैसे? पहले थोड़े चालानों पर कितने साल रखा, लोग उस पर भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ये हमारे पास यही हल था। चालान को मैं समझता हूँ कि चालान एक पनिशमेंट है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाले की बिसात क्या है, क्या वो इसको अफोर्ड कर सकता है। देखिए, आप भी एक बजट में काम करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपके बजट से डबल आपको जुर्माना कर देगा कोई महकमा भी, आप वो काम नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे उस काम को। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। अब हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं, देखिए मार्केटों में आज 4 दिन हो गए हैं ये स्ट्राइक जारी है, ना हमारे माल बिल्टी हो रहे हैं, आपका कारोबार ऑटोमेटिकली बंद है, लाजमी सी बंद है। और बात यह है कि ना माल आ रहा है ना माल जा रहा है। आप मार्केटों में देखें सन्नाटा है, हू का आलम है। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? किसने जिद और हट दर्मी और अकरबा परवी की इस हद को क्रॉस किया कि इनके साथ मुज़ाकरात भी किए? आपके ही वजीर थे बिलाल अकबर साहब। देखिए, उन्होंने मुज़ाकरात किए, उन्होंने अनाउंसमेंट की, उन्होंने लामिया जारी किया। उसके बाद फिर एक वो बादशाह सलामत वाली सोच आ गई कि नहीं जी, मैंने नहीं माना, ये मैंने कहा तो मैंने इस पर अमल करके दिखाना है। बात यह है कि जब तक आप हक को नहीं मानेंगे, जब तक आप, वो तो मुज़ाकरात नहीं करते। उन्होंने एक बार मुज़ाकरात करने के बाद कैंसिल कर दिए, वो आगे नहीं करेंगे। 10-15 दिन और ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। बात यह है, हमारा भी जो सब्र है ना, वो उसका पैमाना लिबरेज हो चुका, क्योंकि मार्केटें 3-4-5 दिन तक तो देखेंगी। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते तमाम मार्केटें, तमाम सदूर आपस में मुशावरत कर रहे हैं, तमाम मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो कह रहे हैं कि अब ये दायरा कार मज़ीद बढ़ेगा और ये जो मार्केटें चल रही हैं, जो कि चंद शहरों तक सामान चला जाता है, किसी न किसी तरह महंगे दामों चला जाता है, लेकिन अब आगे ये सामान रुक जाएगा और मार्केटें भी बंद हो जाएंगी। भजन
बहुत देर से आप खड़े हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बात कर रहा था, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम डेली बेस वाले लोग हैं, ठीक है, और हमारा जो मेन इशू आ रहा है वो ये है कि हमारे जो मजदा ट्रांसपोर्ट है आप मज़दे के ड्राइवर हैं? नहीं, हमारा गुड्स का काम है। आपको गुड्स का काम है? गाड़ियाँ हमसे लोड होके जाती हैं जो अच्छा। दूसरे शहरों के लिए ना। ठीक है। तो हमारा सबसे मेन मसला ये है कि वो मजदा ड्राइवर जो हैं उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। देखिए उनके ऊपर चलान इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं भाई हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ी यहाँ से रावलपिंडी जा रही है उसका तकरीबन साफ़ी कैरेज जो है वो 40,000 रुपये है। अगर उस ड्राइवर को 30,000 रुपये या 35 या 40,000 रुपये चलान हो जाएगा तो भाई आप बताएं उसका चूल्हा कैसे जलेगा। हमारे लिए सबसे मेन मसला जो है वो ये मजदा ट्रांसपोर्ट का है, क्योंकि वो ड्राइवर भाई हमारे मान नहीं रहे। तमाम लोग जो व्हीकल सड़क पर है वो तमाम लोग एहतजाज ही करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, देखें यहाँ पे डेली बेस वाले हैं हम, मजदूर तबका है मजदूर सबसे, देखें मजदूर तबका सबसे ज़्यादा मुतासर है। बेसिकल मेरा अपना तलक जो है वो जी जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा रिक्शा 2,000 चलान देखें जरा। रिक्शा, हाँ वो 2,000 3,000 ये तो आम सी लाइसेंस बात भी है। मेरे पास है तो किस चीज़ का चालान हुआ आपको? सर, थोड़ा माल लोड किया देखें जरा, 2,000 का तो चलान। कहते हैं ज़्यादा माल ना लोड करें ना। सर मेरा माल है, फिर भी बहुत ही बदतमीजी गड्डी अंदर पर्चा। ये देखिए इसका बॉडी सामान। बराबर भी हो तो फिर भी वो जो है ना जी, बॉडी बराबर जो है ये बॉडी वाला इशू नया आ गया। वो कह रहे हैं कि जी अब ना कोई आपने बताया हुआ है, कोई एसओपीज नहीं है कि क्या बॉडी कितनी होनी चाहिए। देखो ये बाड़ी है ना, ये जी, बाड़ी नीचे से गड़ी है, ठीक लोड है, जो बेतुका चढ़ा करी जा रहा है, ये गाजंग मारी है, फेड़ है, ये ना भजना उन्होंने, क्यों वहाँ भूखे मर गया, गरीब भूखा मर गया। आप क्या काम करते हैं? हम ये पतली खाते हैं, अड्डे पे होते हैं, पैकिंग करते हैं। आपका भी यकीनन आप मारा मुतासिर हैं। ये अड्डे मारे चलेंगे, काम चलेगा ना, वहाँ नहीं बहुती गल है, 50,000 सारे बंदे देंगे मजदूरों में पैसे अपने को देन। ये हैरानकुन और बड़ी बात ये है रुपये देन। कि ये दायरा कार सिर्फ और सिर्फ गुड्स तक नहीं है, मिनी मजदा तक नहीं है, ताजरों तक नहीं है, ये तकरीबन हर शख्स तक जा रहा है। ये जब पहिया जाम होगा तो मुल्क का पहिया रुक जाएगा, तकरीबन रुकना शुरू हो गया। बहुत से कारोबार जिनके पास कोई स्टॉक में माल पड़ा भी हुआ था कुछ जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। इससे मुतासिर पूरा पाकिस्तान होने जा रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं कि ये कब तक जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम ताजरों के साथ भी मौजूद हैं और उन लोगों के साथ भी मौजूद हैं जिनका रिस्क पहिए के साथ मुंसलिक है। तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं। अब हाजी ताहिर नवीद साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक कोई पहिए के साथ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये दुकान के अंदर बैठते हैं और वहाँ से अपना कारोबार चलाते हैं। आज ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाजी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की इनायत है। अच्छा, आज फिर आप यहाँ पर मौजूद हैं। हर हड़ताल के अंदर आप मौजूद होते हैं ज़रूर। मैं हर वजह? हड़ताल में मुझे वैसे आप कहते हैं मौजूद होता हूँ, हकीकत भी है। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को हक के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है। हर ताजर को, हर पाकिस्तानी को हक के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस बपा कर रखी है, मतलब किसी भी शोबे को इन्होंने नहीं बख्शा। किसान बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्री तबाह कर दी, ताजर थे दुकानदार उनको बर्बाद कर दिया है। नए से नई अथॉरिटियाँ बनाकर, कवानीन बनाकर ला रहे हैं, कहीं पीरा बना रहे हैं, कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इजाफी इख्तियारात दे रहे हैं। हर जगह पर जुल्म व बर्बरियत है और बहुत से उसका इदारों को इजाफी इख्तियारात इजाफी इख्तियारात मिले हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ना कानून से बाला तर कर दिया बहुत से। मसलन मैं समझता हूँ कि शर्म की बात है। जिस हल क्या है इन सारी चीज़ों का? इन सारी चीज़ों का हाल कोई ये हल है तो होगा? कि हमें सोचना है, हमें अवाम को इज्तिमाई तौर पर सोचना है कि हमने अपने साथ क्या जुल्म किया है। हमने अपने साथ सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि इन जैसे को हमने कबूल किया है। हम ही लाने वाले हैं इनके। क्या करते? हम हैं जी, क्या हम कर सकते थे? हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमने किसी वक्त ज़ियाउल हक का साथ देकर मुस्लिम लीग गैर गैर जमायती इलेक्शनों में हिस्सा लिया और भर चढ़ कर वोट दिए और दिया और फिर कभी नवाज हल कौन है? हल तो कोई नजर नहीं आ रहा। अवाम कैसे हल है? अवाम यही जिस निकली है ना, अवाम निकले अपने हक के लिए। है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग फवाजात।
अगर आवाम नहीं निकलेगी तो ये जबर का बाजार गर्म रहेगा, ये जुल्म और बर्बरियत होती रहेगी। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं मजदूर हैं, कैसे निकलेंगे? उठा के अंदर डाल देते हैं। कितने को डालेंगे? ये खुद तो देखें, जब इनकी बारी जमात आती कहा करती थी हम बहुत से लोग निकाल लेंगे, अब कोई नहीं निकलता। अच्छा देखिए, निकलना हमने है। हमें आज ये फैसला करना है कि हमने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, क्या वो मकसद पूरा हुआ है? जिन 15 लाख अफराद ने कुर्बानी दी थी पाकिस्तान बनाने के लिए और वो हम पर कर्ज है, हमने वो कर्ज अदा किया है। और अल्लाह ने जो हम पे इस इतनी बड़ी नेमत पाकिस्तान की सूरत में दी थी और हम पर फ़र्ज़ था कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते, हमने वो फ़र्ज़ पूरा किया है। ना फ़र्ज़ अदा किए हैं, ना कर्ज अदा किए हैं। हमें आज सोचना है मनहैसुल कौम इज्तिमाई तौर पर कि हमें अपना वो फ़र्ज़ अदा करना है जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वो कर्ज़ अदा करना है जो हम पर उन शहदा का है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था एक आज़ाद खुद मुख्तार मुमलकत की सूरत में, जो अल्लाह ने हमें तोहफा दिया। और हमने इसको बना क्या दिया है? हम नए कवानीन लेकर पीरा लेकर आए हैं। पीरा का सबसे बड़ा जबर और जुल्म जो है ताजरों पर है। बैठे हुए दुकानदार को गिरेबान से पकड़ के अंदर से बाहर निकालते हैं, हथकड़ी लगाते हैं, ले जाते हैं। ऐसे तो नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा हुआ, ऐसा कभी होता है? हुआ क्यों नहीं हुआ? हमने ताजरों को क्या ऐसा होता है कि दुकान से जी क्यों नहीं होता? इसकी वीडियोस आई हुई हैं, दुकानदारों ने इस पे बड़ा एहतजाज किया हुआ है। मुगलपुरे में इस पे बड़ा हंगामा हुआ था, बड़ा अपना थोड़े आप एक दुकानदार के गिरेबान की बात, यहाँ मार्केटों की मार्केटें सील कर रहे हैं, ताजरों को बाहर निकाल कर मार्केट सील। क्या है जी? वजह ही कोई ये नहीं। बात तो बड़ी खराब है कि आप कह रहे हैं गिरेबान से पकड़ के बाहर ले आते ये हैं। बिल्कुल हुआ है, तो हम आपको बता रहे हैं ना, झूठ का तो आपको पता है पैर ही नहीं होते। ये हमारे चेयरमैन साहब है, इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, जो भी बुनियादी बातें की हैं सब हमारी तर्जुमानी है सारी है। और दूसरी बात ये कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैं खुद ट्रांसपोर्टर भी हूँ और मैं ताजर भी हूँ। तो हमारे तकरीबन 457 अड्डे जो है ना वो इस टाइम बंद हैं। और इस पे कम अज़ कम भी है ना 457 अड्डे बंद। जी 457 अड्डे बंद हैं। और इस पे कम अज़ कम भी ना 4000 से 5000 जो लेबर है हमारी नडों की, वो आराम से सुकून से वेली बैठी हुई है। बिल्कुल ऐसे। ये वाली बात ना काफ़ी हद तक ये तमाम का तमाम प्रोग्राम किया, सिर्फ और सिर्फ एक हल निकला है। मुझे लगता है कि ठीक है आपने कानून नाफिज करवाना है, ठीक है, लेकिन आप चालान इस हद तक ना बढ़ा दें कि एक गरीब आदमी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाए। FIR पे FIR ना दें कि FIR से कोई डरे ही ना। कल को हर शख्स के ऊपर FIR हो, वो एक दूसरे को मजाक में बताता फिरे कि मेरे पे 2 हैं और तेरे पे 3 हैं। इस तरह का मजाक ना बनने दें। FIR किसी स्पेशल जुर्म के लिए रखें कि जिसके ऊपर FIR हो उसको बुरा समझा जाए, ना कि ऐसा हो कि FIR का बाद में मजाक बन जाए। बाकी बहरहाल बात करना चाहता हूँ जी। छोटी सी, आपने FIR का जिक्र किया। कहते हैं कि जो मोटरसाइकिल चला रहा होगा अंडर एज, उसको FIR दे दी जाएगी, उसके बाप पे FIR दे दी जाएगी। जुल्म नहीं है ये, फस्तायत नहीं तो क्या है? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये चालान होता है एजुकेट करने के लिए कि अवाम को एजुकेट किया जाए। अगर आप वायलेशन करेंगे, अगर आप कानून की पाबंदी नहीं करेंगे, तो उसको एजुकेट करने के लिए चालान है, एक पुनिशमेंट है। यहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक जरिया बना दिया। ये देखें ना, ये हर एक के जहन में यही चीज़ है कि रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है। अब रेवेन्यू इकट्ठा ना करें, क्योंकि हमने वो वॉइस मैसेज भी सुने जिसका हमने DSP साहब से कहा कि हमने ये वॉइस मैसेज सुने हैं कि थाने भर दें और उसके बाद रेवेन्यू इतना इकट्ठा करना है। ये वॉइस मैसेजेस आते हैं, कहाँ से आते हैं? अगर गलत हैं तो आप इसके ऊपर भी एक्शन लें। बाकी बहरहाल ये लोग हड़ताल पर रहेंगे तो इनका भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है और आपका भी नुकसान हो रहा है, तमाम लोगों का नुकसान हो रहा है। बाकी बहरहाल प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।